बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक लीडर के प्यारे दोस्तों। सुबह सुबह मोहल्ले में हलचल मच गई कि रात डाकुओं ने अरशद के घर डाका मारा। घर वालों की आंख खुल गई। मुजाहमत करने पर थानेदार साहब को डाकुओं ने गोली मार दी, जो दिल के मुकाम से थोड़ा सा चूक गई। अब वो अस्पताल में दाखिल हैं, खुदा खैर करे। ये इस शहर और मोहल्ले में तकरीबन 5वीं वारदात थी। लोगों की खौफ से नींदें उड़ गईं। एक हमसाई के घर में दिन दिहाड़े डाकू घुस आए और इनकी खुशकिस्मती के इसी वक्त इनके घर मेहमान आ गए। इन्हें गड़बड़ का एहसास हुआ। उन्होंने शोर मचा दिया। चोर दूसरे रास्ते से दीवार फलांग कर भाग गए। चंद दिन के बाद एक और घर में डाकू आ धमके। घर में सिर्फ एक 8 साल की बच्ची, इसकी मां और दादी मौजूद थीं। डाकुओं ने घर की चाबियां मांगी और साथ ही खातून की चूड़ियों पर हाथ मारा। चूड़ियां तंग थीं, चूड़ियां उतारने के लिए इसको घसीट लिया। बच्ची ने देखा कि डाकू अम्मी को मार रहे हैं तो इसने खूब शोर मचा दिया। मालिक मकान ने भी हिम्मत पकड़ी और खूब जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर करीबी घरों से लोग निकल आए और डाकू भाग गए। सारा शहर परेशान था कि ये डाकुओं का गिरोह कहां से आ गया है। हर दूसरे दिन किसी न किसी मोहल्ले में डाका पड़ने की खबरें मौसूल हो रही थी। डाकू पूरी मालूमात से आते थे। फलां घर में सिर्फ एक मर्द है, फलां घर का सरबराह ड्यूटी पर चला जाता है, तो पीछे सिर्फ बीवी और 2 छोटे बच्चे अकेले होते हैं। दिन रात का चैन खत्म हो चुका था। रात तो रात, लोग दिन को भी घंटी बजने पर दरवाजा नहीं खोलते थे। ऐसे हालात में सिर्फ मस्कत वालों का घर महफूज था। एक बुजुर्ग खातून अपनी 5 बहुओं के साथ अकेली रहती थी। 5 बेटे मस्कत में कमाते थे। कभी कभार 6 महीने के लिए कोई एक बेटा घर पर होता, वरना तमाम अरसा सिर्फ खवातीन बच्चों के साथ अकेली होती। मस्कत की कमाइयां थीं, घर में खूब खुशहाली थी। तमाम बहुओं के खूब जेवर थे। घर में पैसा भी खूब था और अमीर तरीन घराना मशहूर था। लेकिन ऐसी अल्लाह ताला की मेहरबानी थी कि कभी किसी चिड़िया के बच्चे ने भी पर नहीं मारा। डाकू चोर तो रहे एक तरफ, हालांकि कदीमी रिहाइश थे। सबको पता था कि एक अम्मा अपनी बहुओं के साथ अकेली रह रही हैं। ऐसे घराने तो डाकुओं के लिए टारगेट होते हैं, बल्कि लुकमाए तर होते हैं। आखिर मोहल्ले की खवातीन ने तजस्सुस से मजबूर होकर अम्मा के घर पहुंचकर इनसे पूछा, अम्मा, आजकल तो हर तरफ डाकुओं चोरों का राज है। आपके घर तो कोई मर्द भी नहीं है। आपको डर तो यकीनन लगता होगा। अभी तक तो अल्लाह के फजल से आपका घर महफूज है, लेकिन खतरा तो बहरहाल आपको होगा। अम्मा सुनकर मुस्कुराई। कहा, बेटा, वाकई इन बदमाशों का भरोसा तो नहीं है, लेकिन हमारा घर अल्लाह के फजलो करम से महफूज है और मैं समझती हूं कि ये सिर्फ कलामे इलाही की बरकत है। सोने से पहले मैं तमाम कोनों में आयतुल कुर्सी और सूरह कुरैश 3 बार पढ़कर फूंकती हूं। इसके बाद मेरी तमाम बहुएं और इनके बच्चे एक एक तस्बीह सूरतुल मोमिनून पारा नंबर 18 से शुरू की इब्तदाई 11 आयतें पढ़कर सोते हैं। हमें कोई परेशानी नहीं होती। तकरीबन 12 साल से मैं ये अमल कर रही हूँ। मेरे बेटे बाहर हैं, चारों तरफ से चोरों डाकुओं की वारदातें सुन रहे हैं, लेकिन हमारा घराना अल्लाह की पनाह में है। दूसरी बहनों को भी चाहिए एक एक तस्बीह सूरतुल मोमिनून की इब्तदाई 11 आयात पढ़कर सोया करें। इंशाअल्लाह ताला तमाम खतरों से महफूज रहेंगे। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अभी ही इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि मखलूक खुदा की बेलौस खिदमत का जज्बा आपकी बिगड़ी बना सकता है। जल्दी करें, नेकी में देर ना करें। शायद आपका एक अमल किसी की खोई हुई जिंदगी वापस लौटा दे। और अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक लीडर को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपनी राय से हमें कमेंट्स के जरिए जरूर आगाह कीजिएगा। कमेंट्स में आप हम तक अपने सवालात भी पहुंचा सकते हैं। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।